आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 39। श्लोक है ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। श्लोक दोबारा देखिए। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। श्लोक का संधि विच्छेद है ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। संधि विच्छेद दोबारा। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तः यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपाल अर्जुन, ऐसा अर्थात यह, बुद्धि ही अर्थात मत, ते अर्थात तेरे, सांख्य अर्थात सांख्य शास्त्र में, अभिहिता अर्थात कही गई है, तू अर्थात तू, योगे इमां शृणु अर्थात और कर्म योग में इसको सुन, यया अर्थात जिस, बुद्धिया अर्थात मत से, युक्त अर्थात युक्त हुआ, कर्म बंधन अर्थात कर्म बंधनों को, रहस्य से अर्थात नष्ट कर देगा। शब्दों का अर्थ दोबारा। पार्थ अर्थात है पृथ्वीपाल, ऐसा अर्थात यह, बुद्धि अर्थात मत, ते अर्थात तेरे, सांख्य अर्थात सांख्य शास्त्र में, अभिहिता अर्थात कही गई है, तू योगे अर्थात कर्म योग में, इमाम शृणु अर्थात इसको सुन, यया अर्थात जिस, बुद्धिया अर्थात मत से, युक्त अर्थात युक्त हुआ, कर्म बंधनम अर्थात कर्मों के बंधन को, प्रहास्यसि अर्थात नष्ट कर देगा। श्लोक का अर्थ है हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई है और कर्म योग में इसको सुन। जिस मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा।
श्लोक का अर्थ दोबारा। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई है और कर्म योग में इसको सुन। जिस मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। यहाँ जैसे बताया है, यह मत अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में जो मत दिया गया है, मनुष्य जीवन के परिवर्तन का शास्त्र माना जाता है भगवत गीता। तो इसमें जो मत दिया हुआ है, यह मत तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई, तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई और कर्म योग में इसको सुन। अर्थात ही जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है कि यहाँ संगम युग में जो जैसे पाठ बजाते हैं, वही द्वापर युग में अपने ही शास्त्र लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ अर्जुन जो है पुरुषार्थी रूप है, उनके द्वारा ही अपने सांख्य शास्त्र की रचना हुई है और कर्म योग में इसको सुन। अर्थात सांख्य शास्त्र जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं संपूर्ण आख्या सहित ज्ञान, तो उस सांख्य शास्त्र में पूरी तरह से व्याख्या सहित ज्ञान दिया हुआ है। अर्थात मनुष्यों को कर्म कैसे करना है उसका पूरी तरह से जानकारी दी हुई है और कर्म योग में इसको सुन। जिससे जिस मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अर्थात इस मत से युक्त हुआ, ये जो मत है भगवत गीता में दिया हुआ श्रीमत है, तो उस मत से युक्त हुआ अर्थात उस मत अनुसार जो चलेंगे तो उससे कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। यहाँ जैसे धर्म युद्ध की बात चल रही है, वैसे तो भगवान अर्जुन को बार बार धर्म युद्ध के लिए, सत्य असत्य के युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे बार बार, युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो। सुख दुख में समान रहेगा, लाभ हानि में, सुख दुख में, जय पराजय में समान रहेगा, तो पाप नहीं लगेगा, अपने आप को स्थिर कर। तो ये सारी बातें जो बताई हुई है गीता में, अभी तक जो हम दूसरे अध्याय के श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें तो सारी बातें वास्तव में धर्म युद्ध की समझाई जा रही है। अब धर्म युद्ध की बातें बताते बताते यहाँ पर ये जो बात आई है कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा, अर्थात ही वास्तव में ये तो भक्ति मार्गीय लोग भी इस बात को जानते हैं कि जीवन के बदलाव का शास्त्र है गीता। अर्थात गीता के द्वारा, गीता में जो श्रीमत दिया हुआ है उस अनुसार जीवन को बदल सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी जीवन का जो युद्ध है, एक तो अर्जुन और जो भी नंबरवार पुरुषार्थी है या जो भी मनुष्य है, वो सभी ही युद्ध भूमि में है और युद्ध कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं, जैसे इसके पहले श्लोकों में भी बहुत सी बातें आई, स्नेह दैहिक संबंधियों के प्रति, जिनके प्रति बहुत स्नेह है, जो माननीय पूजनीय है अर्जुन के लिए, तो उनके प्रति कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में जो भावनाएं निर्माण हो रही थी मोह की, उसके कारण वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अर्थात ही वो भी एक प्रकार से उनके लिए बंधन हो गया, क्योंकि असुरों का विनाश करे बिना, धर्म युद्ध के बिना कोई मार्ग नहीं है जो सृष्टि पर शांति स्थापन हो। लेकिन अर्जुन को कहीं ना कहीं मोह आ रहा था, इसीलिए ही वो सब कुछ स्वर्गीय सुख, पृथ्वी का, त्रिलोक का राज्य भी त्यागने के लिए तैयार हो गए। तो कर्म बंधन हो गया वो, और इसीलिए ही भगवान ने उन्हें बताया कि कर्म योग में मेरे से सुन। अर्थात कर्म योगी बनने के लिए
जैसे 38 नंबर श्लोक 38 नंबर श्लोक में ये बात बताई कि सब में समान हो, सबको सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में समान हो करके स्वयं को स्थिर करने के लिए बताया। और जैसे कि हमने देखा श्लोक 38 नंबर का समझाते समय इसी श्लोक से रिलेटेड और एक श्लोक का रेफरेंस दिया था जिसमें ये बात आई है कि समत्वम योग उच्यते। 48 नंबर का श्लोक है, इसमें ये बात आई है कि समानता को योग कहा जाता है, अर्थात हर बात में समान रहना ही योग है और इससे ही कर्म बंधन नहीं आएगा। अब ये तो अर्जुन के लिए बताया कि इसीलिए ही कर्मों के बंधन में न पड़े, इसके लिए ही सांख्य शास्त्र में जो बातें बताई है कर्म योग की उसे सुन, ताकि कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अब ये सांख्य शास्त्र क्या है, इसे समझने के लिए हम एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन से अर्थ पहले देखते हैं। अर्थ पढ़ रहे हैं क्लैरिफिकेशन सहित। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है और अब कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। इस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। तो यहाँ अर्जुन का ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र बताया हुआ है, अर्थात अर्जुन का आदि रूप है कपिल मुनि। तो जैसे कि पुरुषार्थी जीवन में अर्जुन तो युद्ध की स्टेज में है और जहाँ एक संपन्न अवस्था में वही विचार मंथन करने वाले कपिल मुनि हैं, जिनके द्वारा ही सांख्य शास्त्र अर्थात संपूर्ण व्याख्या सहित शास्त्र बनाया गया। ज्ञान और योग दोनों की व्याख्या जिसमें बताई हुई है और उसी में ही कर्म योग का पूरा विस्तार से ज्ञान दिया हुआ है, तो उस पर अगर चलते हैं तो उससे कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। और यहाँ इस सांख्य शास्त्र जो है, अर्थात ही जो हम मूल्यों का क्लैरिफिकेशन सुनते हैं, तो वो मूल्यों के क्लैरिफिकेशन में ही हमें पूरी तरह से जीवन में जिस तरह से चलना है, जो शिव बाबा बोलते हैं श्रीमत पर चलना है, यहाँ बताया जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत और बुद्धि तो भगवान की ही है और भगवान उस श्रेष्ठ मत को हमें मूल्यों के क्लैरिफिकेशन के द्वारा दे रहे हैं और वही वास्तव में संपूर्ण व्याख्या सहित ज्ञान है, सांख्य शास्त्र है। और वो मूल्यों के क्लैरिफिकेशन के द्वारा ही जितना जितना मूल्यों की बातों को श्रीमत को हम अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, तो उतना उतना ही कर्मों के बंधन को नष्ट करते जाएंगे, कर्म योगी बनते जाएंगे और साथ साथ ही उसी से ही कर्मों के बंधन भी नष्ट होते रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये बंधनों की बात तब आती है जैसे मूल्यों में श्रीमत दिया हुआ है कि भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज की परवाह करनी है या जो नई आने वाली दुनिया है उसके लोक लाज की परवाह करनी है। ऐसे होता है गृहस्थी जीवन में, जो भी पुरुषार्थी चल रहे हैं ज्ञान में, तो उसमें बहुत से ऐसी माताएं या भाई होंगे जिनको इन सब बातों में बार बार समस्याएं आती है, क्योंकि कलयुगी दुनिया में भी संबंध संपर्क रहता है, तो कहीं ना कहीं बंधन आते रहते हैं। तो ऐसी जहाँ बंधन की बात आती है वहाँ बताया है कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन,
अर्थात मुरलियों में ऐसे हर बात के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है। यदि हम मुरलियों से अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं तो उससे जहाँ जहाँ बंधन आकर के पुरुषार्थ रुक जाता है, अवस्था डाउन हो जाती है, या ये जो युद्ध है इसमें कहीं ना कहीं पीछे हटने की बात चलती है मन में, तो ये बंधन नष्ट हो जाएंगे। अर्थात जहाँ श्रीमत पता चल जाएगा तो वहाँ अटकेंगे नहीं। बंधन अर्थात ही पुरुषार्थी जीवन रुक जाना, कहीं ना कहीं उमंग उत्साह से जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो न कर पाना, जिसमें पुरुषार्थ में धारणाओं में बंधन आता है, रेगुलर क्लास करने में बंधन आता है, सेवा करने में बंधन आ जाता है कई बार। तो ऐसे सारे बंधन तब नष्ट हो जाएंगे जब हम मुरलियों की बातों को, जो मुरलियों में श्रीमत दिया हुआ है, श्रेष्ठतम मत दिया हुआ है, उससे युक्त हुआ, अर्थात अपने जीवन में जितना हम उसे लागू करते जाएंगे, उपयोग में लाते जाएंगे, तो उतना ही धीरे धीरे कर्मों के बंधन को नष्ट करते जाएंगे। इसीलिए ही बताया कर्म योगी बनना है। कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन, अर्थात ही कर्म करते करते अगर लगातार शिव बाबा से, जो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसमें बार बार ये देखना है कि क्या शिव बाबा को ये कर्म पसंद है। अगर इस तरह से हर समय बुद्धि योग शिव बाबा की ओर लगा रहेगा तो वो कर्म योगी बनने के साथ साथ श्रीमत अगर याद रखते हैं तो कर्मों के बंधन में नहीं आएंगे और उड़ती कला का भी अनुभव होगा, और ये जो युद्ध का जीवन है उसमें भी सफलता मिलती रहेगी। इस तरह से श्लोक का अर्थ है। दोबारा इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है, और अब कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। ऐसा श्रीमत जो है वो हमें स्वर्ग तक पहुंचाने का रास्ता है, और उस श्रीमत पर जितना चलते जाएंगे, जैसे बेसिक प्रदर्शनी का जो कोर्स का किताब है उसमें देखा होगा लास्ट का जो पेज है उसमें एक चित्र दिखाया हुआ है, क्या रास्ता दिखाया हुआ है, और हर रास्ते में 5 विकारों से रिलेटेड जहाँ जहाँ लोभ आता है, अग्नि आती है, कामनाएं आती है, वो सारे चित्र दिखाए और लास्ट में स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। तो यहाँ हर बात को जो बोला हुआ है कि ज्ञान की तलवार से हर बंधन को काटते जाना है, तो श्रीमत जहाँ पता होगी तभी हम ज्ञान के पॉइंट के आधार से बंधनों को काटते जाएंगे। अर्थात कई बार उलझन होती है मन में, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है पुरुषार्थी जीवन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम श्रेष्ठतम मत से, श्रीमत से, मुरलियों की जो बातें हैं उसे अपने जीवन में पूरा पकड़ के रखेंगे, जिससे यहाँ भावार्थ में शब्द प्रयोग किया है श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू। अगर उस श्रीमत को हम अपने जीवन में लागू करते जाएंगे हर परिस्थिति में, हर समस्या में, तो कर्मों के बंधन में नहीं आएंगे, नष्ट करते जाएंगे और युद्ध में भी सफलता प्राप्त करते जाएंगे। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण सहित सुनते हैं। विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदिरूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है,
और अब कर्मयोग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर दे। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थो कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पृथ्वी पार अर्जुन, यह मत तेरे ही आदिरूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है। और अब कर्मयोग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर दे। आज का श्लोक हो गया। जैसे